Hello dear class 9 students, welcome to Magnet Brains Hindi medium channel. This is Palak Rakhiani, your English educator. Dear class 9 students, जैसा कि आप देख सकते हैं इस पूरे सेशन में हम बात करेंगे हमारी क्लास 9 बुक B5 की पोम रेन ऑन दी रूफ की समरी की। बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट सी ये कविता है जिसमें कवि जो है ना बारिश से एक जो है ना चीज को याद करते हैं। किस चीज को याद करते हैं? अपनी पुरानी यादों को, अपने बचपन को और अपनी मम्मी को। तो बहुत ही स्वीट सी मैं बता रही हूँ पोम है, जैसे आप भी रेन की आवाज सुनते हो सो होता है ना, एक चाइल्डहुड मेमोरीज रश करके आती हैं कि कैसे बचपन में बढ़िया जो है ना खेलते थे दोस्तों के साथ। और आई थिंक आप लोग तो अभी भी खेल ही सकते हो राइट, बारिश में भीगते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, मस्त मस्त पकौड़े खाते हैं। सो वैसे ही कवि इस कविता में अपनी यादों के बारे में बताते हैं। सो इस पूरे वीडियो में मैं आपको एक समरी के फॉर्म में बताऊंगी कि कवि ने क्या क्या कहा है। सो आइए शुरुआत करते हैं एंड आई वुड सजेस्ट यू ऑल टू कीप दी नोटबुक्स विद यू, है ना। अपन ने जो नोटबुक बनाई है उसमें आप ये समरी नोट डाउन करते जाए। क्यों? क्योंकि एग्जाम में कभी कभार जो है ना आपको डायरेक्टली पूछ लिया जाता है टेल दी समरी ऑफ दिस फॉर्म। सो आप कैसे प्रिसाइज एंड कंसाइज फॉर्म में लिख सकते हैं दैट आई विल टेल यू ओवर हियर। नाउ नंबर 1, लेट्स डिस्कस व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। सेंट्रल आइडिया यानी ये कविता किस पे बेस्ड है। सो क्लियरली द पोएम डिस्क्राइब्स द पोएट्स थॉट्स व्हेन ही हियर्स द साउंड ऑफ रेन फॉलिंग ऑन द टाइल्ड रूफ ऑफ हिज कॉटेज। अब रेन ऑन द रूफ से आप समझ रहे हो ना, रूफ घर की छत होती है। तो घर की छत में आपने देखा है ना ऊपर जैसे ऐसे टाइलें लगी रहती हैं। तो जब भी बारिश होती है आपको पता है, आपको इवन देखने जाने की जरूरत नहीं है, आप अंदर रूम में बैठे हो ना, आपको क्लियरली आवाज आ जाती है कि बारिश हो रही है। क्योंकि ऐसे छत के ऊपर जब बारिश की बूंदें गिरती हैं तो वो एक साउंड करती है ना, पटपट जैसा साउंड आता है, पैटर जैसा। तो कवि कहते हैं ये जो बारिश की आवाज वो सुनते हैं तो उनके जो है ना दिमाग में बहुत सारी बीते हुए पल की यादें याद आ जाती है, जैसे नॉस्टैल्जिया हो जाता है उन्हें। ओके, द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द रेन रिमाइंड्स द पोएट ऑफ अ मेमोरी ऑफ हिज मदर। और इसी में एक बहुत ही हार्ट टचिंग बात उन्होंने कही है कि इस साउंड से भी, बारिश की आवाज से उनको अपनी माँ की बहुत ज्यादा याद आती है, मदर की याद आती है। एंड बारिश में ऐसा होता है, हमें हमारी पुरानी चीजों की बहुत याद आती है कि क्या होता है, हम कुछ काम तो बाहर कर नहीं सकते, घर में बैठे होते हैं, थोड़ा फ्री रहते हैं, तो इंसान को टाइम मिलता है राइट कि वो जीवन में और चीजों के बारे में सोच सके। तो ऐसे ही कवि को अपनी माँ की बहुत ज्यादा याद आती है। दिस मेमोरी स्टे इन हिज माइंड एंड काम हिम। और यही मेमोरी जो उसके दिमाग में है वो उसे काम रखती है, यानी उन्हें शांत रखती है, यानी उन्हें दिल में दिलासा देती है। क्योंकि होता है ना, हमें हमारे पेरेंट्स का लव हमेशा रहता है अगर वो हो या ना हो, राइट। तो सेम जो है कवि फील करते हैं। थ्रू रेन द पोएट हाईलाइट्स द हीलिंग पावर ऑफ नेचर। और इसी कविता से कवि जो है हीलिंग पावर, हील का मतलब क्या होता है, किसी चीज से उभर जाना, राइट, हील कर लेना। तो कैसे कुदरत में इतनी ताकत होती है कि वो हमारे सैड मूड को, बैड मूड को खुश कर सकता है। जैसे हम बहुत सैड बैठे हैं लेकिन एक बारिश हो जाती है तो एक अलग से, कुछ कर भी नहीं रहे हो आप, लेकिन वो बारिश की आवाज सुन के वो मिट्टी की जो खुशबू आती है एंड एवरीथिंग दैट कैन रिवाइव योर नेचर। आप जो है बहुत ही ज्यादा एक मूड चेंज हो जा सकता है, आपका ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तो यहाँ पे कवि ने बहुत ही स्वीटली एंड बहुत ही आसान शब्दों में जो है अपनी कविता में ये बताया है। अकॉर्डिंग टू हिम द म्यूजिक प्रोड्यूस्ड बाय ए सिंपल एक्ट ऑफ फॉलिंग ऑफ रेन होल्ड्स द पावर टू ब्रिंग बैक सम ऑफ आवर फॉन्डेस्ट मेमोरीज। तो यहाँ पे कवि ने किसकी ताकत को बताया है? एक ऐसा म्यूजिक, यानी आपको पता है बारिश पड़ रही है छत के ऊपर तो एक म्यूजिक बज रहा है। अब ये म्यूजिक कोई कंट्रोल्ड म्यूजिक नहीं है ना, कि नेचर ने कंट्रोल करके एक ताल बजा रहे हैं, सुर बजा रहे हैं, नहीं। लेकिन उस पैटर्न में, उस आवाज में इतना ज्यादा ताकत है कि इंसान की अतीत की बातों को, जो मेमोरीज हैं, यादों को, आपकी सबसे प्रिय यादें है ना, जो आपको सबसे अच्छी लगती थी, उनको वापस याद दिलाने की इतनी ताकत है उन बारिश की बूंदों की आवाज में। These memories then provides us with comfort and calmness। और होता है ना, किसी चीज को याद करके हम मन ही मन मुस्कुराते हैं और इन्हीं चीजों से हमें कहीं ना कहीं एक कंफर्ट मिलता है, एक दिलासा ही मिलता है, शायद कुछ समय के लिए ही सही, बट एक वो हैप्पी मोमेंट रहता है हमारे पास मेमोरीज को याद करते हुए, या हमारे जीवन में कोई स्पेशल इंसान हो, हमारा कोई दोस्त हो बचपन का, राइट। तो वो एक बहुत ही हैप्पी सा और खुशी सा टाइम होता है। That when the humid shadows hover, तो यहाँ पे आपको पता है कविता की पहली लाइन थी humid shadows hover, यानी कवि कहते हैं ये कब होता है, बारिश आने का अनुमान अपन कब लगाते हैं ना, घर पे मम्मी कह रही है कि बारिश आएगी, पापा कह रहे हैं आएगी, क्यों? क्योंकि वो देखते हैं आसमान में कैसे काले घने बादल होते हैं। काले घने बादल क्यों रहते हैं? क्योंकि उनके अंदर मॉइस्चर रहता है, उनके अंदर बारिश रहती है, पानी रहता है। Now the poet is saying that when the rain is full of these clouds which are moisture laden, are full of water and are about to bring rain, when such clouds hover around in the sky over all the starry sphere। So ये
पहले स्टैंजा की बात हो रही है कि कवि कहते हैं जैसे ये घनी बादल आ जाते हैं मॉइस्चर लेडन, यानी जिनमें बहुत ही ज्यादा नमी है, राइट। तो ये जो है बारिश लाने होते हैं। और कौन से आसमान की बात की थी यहाँ पे? ऐसा आसमान जो तारों से घिरा है, यानी रात का समय है, राइट। At that time, huge clouds which are full of moisture move around in the sky, and the sad darkness of the night is wiped off by the raindrops which seem like tears falling from the sky. And एक और बहुत प्यारी बात कही इन्होंने यहाँ दर्शाया है कि जो अंधेरा है ना, अंधेरा बड़ा ही दुखी है। और तो ये एक मेटाफर है ना, मेटाफर यूज किया गया है। अंधेरे को कंपेयर, पर्सोनिफिकेशन यूज किया गया है, मेटाफर नहीं, पर्सोनिफिकेशन यूज किया गया है ये बताने के लिए कि अंधेरा दुखी है। तो वो दुखी अंधेरा बेचारा क्या करेगा? व्हेन यू आर सैड, सो व्हाट डू यू डू? कि आप आंसू रो के जो है आप उस दुखी को जो है ना आप दूर कर लेते हो, है ना। तो यहाँ पे उस दुख को दूर करने के लिए अंधेरा क्या करता है? जैसे ही बारिश होती है, तो यहाँ बारिश को कंपेयर किया है रेन ड्रॉप से। लाइक दीज रेन ड्रॉप्स आर जस्ट लाइक टीयर्स, जो कि डार्कनेस जो है ना उसमें में रो रही है। क्लियर है? बात समझ आई? तो ये थी ऑलमोस्ट फर्स्ट स्टैंजा से रिलेटेड बातें। द पोएट इज कंपेयरिंग रेन ड्रॉप्स टू टीयर, और यहाँ पे बारिश की बूंदों की तुलना आंसुओं से की गई है कि अंधेरा बड़ा ही दुखी था, लेकिन काले मेघ आए, है ना, आसमान के चारों ओर घूमे और वो उसका दुख दूर करने के लिए आंसुओं के फॉर्म में बरसने लगे। एंड ही सेज दैट द डार्क स्काई व्हिच सीम्स टू बी वेरी सैड, इट अपीयर्स एज इफ, देख के लगता है जैसे बारिश होती है तो ऐसा लगता है, कभी कहते हैं किसी ने नल खुला छोड़ दिया, या कोई कहता है अरे देखो देखो आसमान तो रो रहा है। तो ऐसे ही कवि को लगता है देख के कि आसमान तो रो रहा है और बारिश की बूंदें आंसुओं की तरह है। He adds that it is like a blessing to lie on the bed in his room. अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टैंजा में कवि कहते हैं ये एक कृपा से, एक ब्लेसिंग से कम नहीं है कि मैं अपने कॉटेज चेम्बर रूम में, यानी अपने बेडरूम में जो है पिलो को प्रेस कर रहा हूं, यानी बढ़िया वो लेटे हुए हैं, पिलो को पकड़ के सो रहे हैं, एंड बहुत ही आराम से, सुकून से उन बारिश की बूंदों की आवाज को जो उनकी रूफ पे पड़ रही है उन्हें सुन रहे हैं। एंड ये बहुत ही डिलाइटफुल एक्सपीरियंस है। मतलब कवि क्या, हम सबने एक्सपीरियंस किया है, राइट। बारिश में जब घर पे बैठे लेटे हो, बस बारिश की आवाज को सुनो, एक अलग सी ही डिलाइटेड वाली फीलिंग आती है। Expressing his feelings when he hears the raindrops falling on the rooftop of his house. तो ऐसे ही कवि जो है अपनी फीलिंग्स जो है, जो वो महसूस कर रहे हैं, वो व्यक्त करते हैं। He says that every tinkle on the shingles has an echo in the heart. Tinkle और patter मतलब यही होता है। ये दोनों क्या है? tinkle word और patter, ये दोनों साउंड है जो कब प्रोड्यूस होते हैं? जब बारिश की बूंदें किसी पे ऊपर, किसी चीज के ऊपर गिरती है। और यहाँ पे वो चीज क्या है? शिंगल कहा गया है। शिंगल मैंने आपको ऑलरेडी बताया था पोम पढ़ाते टाइम। शिंगल्स बेसिकली क्या होता है? जिनके घर की छतों की देखी होगी ना, अपने रूफ जो होती है, छत होती है, उसमें ना ऐसे बहुत सारे घर होते हैं जिनमें ऐसे रेक्टेंगुलर कलर की, रेक्टेंगुलर शेप की जो है एंड ब्राउनिश कलर की टाइल्स रहती हैं, तो इन्हें शिंगल कहते हैं। तो इन पे जब भी बारिश की बूंदें पड़ती हैं तो पट पट आवाज आती है, टिंकल करने जैसी। तो बोले ये आवाजों से ना दिल में एक गूंज उठती है, मतलब ये आवाज पूरे मेरे दिल में गूंजती है। दिल में गूंजती है से अर्थ क्या है? सारी यादें जो है उनकी ताजा हो जाती हैं। Whenever he hears rain falling on the rooftop, the sound repeats in his heart, and in his dreams he has many different fanciful imaginations. He adds that the sound of the rain falling on the rooftop creates many new different dreams in his mind. तो वही कहता है, ये सब बता रहे हैं कि इन बारिश की बूंदों की आवाज से मुझे बहुत सारी इमेजिनेशन, अनंत यानी हजारों ख्याल आ रहे हैं मेरे दिमाग में, एक फैंसी चल रही है, एक सोच में मैं, गहरी सोच में मैं डूब गया हूं। He recollects many memories of the past which come back into his mind as dreams. और वो कहते हैं मैं अतीत की यानी भूतकाल की इतनी सारी मेमोरीज रिकलेक्ट करता हूँ। रिकलेक्ट यानी क्या होता है? पुनः इकट्ठा करना, कि पहले कोई चीज हो गई है एंड आज आप उस चीज को वापस याद कर रहे हो। तो सपने की तरह वो चीजें याद आ रही हैं कि कैसे वो दिन भी क्या दिन थे, क्या हुआ करता था, कितने हम खुश रहते थे, मजे करते थे, राइट। फिर अब वो आगे आते हैं। ही सेज दैट एज ही लिसन्स टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, ही हैज मेनी न्यू ड्रीम्स इन हिज माइंड and the memories of the past come back in the form of dreams. And next he जो stanza में वो introduce करते हैं अपनी मम्मी को। He introduces his mother and says that he is dreaming of his mother. अब उन्हें अपनी मम्मी की भी याद आने लगती है कि कैसे वो जो है मम्मी उनके साथ क्या करती थी, कैसे रहा करती थी। So as he has told in the previous stanza that rain brings memories of the past,
इट इज़ द मेमोरी ऑफ द मदर हु इज़ नो लॉन्गर अलाइव। तो आज हो सकता है उनकी माँ उनके साथ नहीं हो, इसलिए जो है वो अपनी मम्मी को याद कर रहे हैं कि एक मीठी याद आती है ना, अपने कोई अगर अपने पास नहीं रहता है इंसान, है ना, कोई अपना चला जाता है अनफॉर्चुनेटली, तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ उनके साथ जुड़ी रहती है ना, कोई ना कोई ऐसा एक पर्टिकुलर कॉमन थिंग होती है जो हमें उनकी याद बार बार दिलाती रहती है। तो हो सकता है कवि के लिए वो याद बारिश हो, कि जब भी बारिश आती है, बारिश की वो आवाज़ से उनकी और उनकी मम्मी की बहुत कोई प्यारी सी मेमोरी जुड़ी हुई है। In the past, she used to love him a lot. She used to consider him a darling and she would let him sleep till daybreak and have sweet dreams. तो वो बताते हैं कि ऐसा हुआ करता था, उनकी माँ उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी। और माएँ तो यार, माँओं का प्यार अलग ही होता है, राइट? बहुत ही प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव अगर आप धरती पे कहो ना, दैट इज द लव ऑफ मदर एंड फादर, राइट? तो यहाँ पे वही कहते हैं, उनकी मम्मी उन्हें बहुत प्रेम करती थी, वो प्रेम उन्हें याद आता है, वो वार्मथ उन्हें याद आती है मम्मी के साथ रहने की, है ना, एक बहुत ही प्यारा सा एहसास होता है। सो एवरी टाइम आप जो है अपनी मदर्स को ज़रूर चेरिश करें और उनको ज़रूर धन्यवाद करें, राइट? आप अभी अपना प्यार उन्हें ज़रूर हमेशा एक्सप्रेस करते रहें। ओके, सो शी यूज्ड टू कंसिडर हिम अ डार्लिंग, और वो मानती थी कि उनका बेटा बहुत ही प्यारा है। एंड जब वो सोते थे ना, जब वो सपना देखते थे वो और उनके भाई बहन, तो उनकी मम्मी उन्हें बस देखती ही रहती थी, है ना, क्योंकि उन्हें पता है शायद अगले सवेरे वो उनके साथ ना हो। द पोएट कैन स्टिल फील दैट इज मदर इज लुकिंग एट हिम, और वो ये कहते हैं, मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि मेरी माँ सामने बैठी हैं और वो मुझे देख रही हैं। एंड एज ही लिसन्स टू द सॉन्ग मेड बाय द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफटॉप ऑफ हिज रूम, और उस बारिश की बूंदों की आवाज को उन्होंने एक संगीत कह दिया। जैसे ही उस मधुर संगीत को सुन रहे हैं और वो महसूस कर रहे हैं कि मेरी माँ मेरे सामने है और वो मुझे देख रही हैं। द साउंड ऑफ द रेन मेक्स हिम कोरिलेट हिज पास्ट विद हिज प्रेजेंट। तो उन बारिश की बूंदों की आवाज से वो जो है अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट से एक रिलेट कर पा रहे हैं, एक तार जुड़ गया है, सारी यादें बिल्कुल ना एकदम फ्लैशबैक चल रहा है उनके दिमाग के सामने। सो आई होप आपको जो है कविता बहुत ही अच्छे से समझ आई होगी। बहुत ही स्वीट सी ये पोम है, एंड लेट मी टेल यू द ऑथर ऑफ दिस पोम। द ऑथर ऑफ दिस पोम इज कोट्स केनी। बहुत ही अच्छी कविता लिखी है इन्हें, जरूर आप जो है इनका नाम याद रखेंगे। कोट्स कीनी ने लिखी है ये पोम, रेन ऑन दी रूफ। दैट इज वाई द पोएट इज मूव्ड बाय द साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स। तभी है, मूव्ड का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज्यादा वो उनके दिल को छू गई ये बात। एंड whenever he hears this sound, it brings back memory of the past and he is reminded of his mother. तो जब भी वो ये आवाज सुनते हैं बारिश की, तब उन्हें अपनी मम्मी की बहुत ज्यादा याद आती है। All right, my dear students, so with this we end the session for पोम की समरी। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ आया हो, तो ज़रूर से जो है वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके अपने व्यूज़ बताएं। लेट मी टेल यू, इस पोम की ये तो समरी थी, डिटेल एक्सप्लेनेशन यानी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन, और उसी के साथ साथ पोएटिक डिवाइसेस भी मैंने डिस्कस किए थे पिछले वीडियो में। तो वीडियो मिस हो जाते हैं, चिंता मत किया करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको क्लियरली लिंक दी जाएगी प्रीवियस वीडियो की, नेक्स्ट वीडियो की प्लेलिस्ट की, ताकि आपका कोई भी क्लास मिस हो जाती है आप उसे अपनी सुविधा से किसी भी टाइम पे देख सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एक एब्सोल्युटली फ्री चैनल है, मैं आपको बता दूं। हम यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं। वी बिलीव इन प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन टू एवरीवन, एंड लेट मी टेल यू, ये सारे कोर्सेज यहाँ पे आपको मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कोई भी फ्रेंड या कजिन इन बोथ से है या ओलंपियाड या किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, दे कैन श्योरली सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड और ईजी तरीका बताऊँ तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो। वेबसाइट के लिए आपको सिर्फ टाइप करना है www.magnetbrains.com। तो उस पर क्या है, आपको बहुत सारी क्लासेस दिख जाएंगी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को गुड बाय।